आप सुन रहे हैं द वॉचर का सेकंड हिस्सा। नमस्ते, टॉस द अदर साइड स्टोरी पे आपका स्वागत है। अभी तक हमने जाना कि कैसे अचानक से ऑफिस के सबसे बुजुर्ग और सबसे मिलनसार आदमी रॉबर्ट, जिसको कि लोग बॉब कहते थे, उसको अचानक से पुलिस ले जाती है। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कैसे एक जॉन नाम का आदमी, जिसकी लव मैरिज होती है हेलेन से, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। फिर यूं होता है कि जॉन की लाइफ परफेक्ट चल रही थी, लेकिन अचानक से जिस कंपनी का वो वाइस प्रेसिडेंट बना था, वो कंपनी ओवरनाइट दिवालिया घोषित कर दी जाती है और जॉन की नौकरी चली जाती है। जॉन, जिसके पास इतना बड़ा मैंशन था, उसके खर्चे ज्यादा थे, उसने गाड़ियां बैंक के लोन से ले रखी थी, वो काफी डर गया था। वो डर गया था कि नौकरी जाने पे अगर उसके घर पे पता चल जाए तो उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये सोचकर वो अपने घर पे कुछ नहीं बताता है और हेलेन की माँ के अकाउंट से वो पैसे अपने अकाउंट में धीरे धीरे ट्रांसफर करने लगता है। वो डेली सुबह काम पे निकलता है और काम से निकलने के बाद वो स्टेशन पे जाके पेपर पढ़ता है या इंटरव्यूज देता है। 12 महीने तक उसने ऐसा ही किया। उसकी नौकरी फिर भी नहीं लगी। काफी परेशान हो गया था वो। उसको नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि धीरे धीरे जो बचे कुछ पैसे थे वो भी समाप्त होना शुरू हो गए थे। फिर उसने वो किया जो कोई नहीं सोच सकता था। उसने एक प्लान बनाया, और ऐसा प्लान जिसके बारे में फॉरेंसिक स्कूल में आज तक पढ़ाया जाता है। वो सबसे पहले दराज में अपने पिताजी की पुरानी बंदूक ढूंढता है और उसके बाद अपनी पत्नी के सर पे गोली मार देता है। उसकी पत्नी की हत्या करने के बाद वो उसकी लाश को जब तक ठिकाने लगाने की सोचता है, तब तक उसको याद आता है कि उसकी पत्नी की माँ, जिसका नाम एल्मा है, वो उसके दाहिने आंख के ऊपर भी उसी रिवॉल्वर से गोली मार देता है। जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि इनके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों का नाम पैट्रिशिया, फ्रेडरिक और जॉन। पैट्रिशिया और फ्रेडरिक, जो कि 16 और 13 साल की थीं, जब स्कूल से आती हैं तो जॉन उनके भी सिर पर गोली मार देता है। उसके बाद वो तीनों को ड्राइंग रूम में लिटा के अपना लंच बनाता है और शांति से खाना खाता है। उसके बाद स्कूल में उस दिन जॉन का छोटा बेटा तो स्कूल जाता है, क्योंकि उसी दिन जॉन का बेटा, जिसका नाम भी जॉन था, उसका फुटबॉल मैच था। वो उसका फुटबॉल मैच पूरा देखता है और खूब ताली बजाता है, और गेम के बाद वो उसको अपनी कार से लेते हुए आता है। बात करने के दौरान ही अपनी बंदूक निकालकर वो उसके सर पे निशाना लगाता है। गाड़ी की गति तेज कर लेता है ताकि जॉन जूनियर कहीं गाड़ी से कूद ना जाए, लेकिन गोली उसको नहीं लगती है। गोली कांच से निकलकर बाहर चली जाती है। जॉन देखकर बहुत घबरा जाता है कि उसके पिता जॉन लिस्ट उसके साथ क्या कर रहे हैं। तब भी गाड़ी चलाते चलाते 2-3 बार निशाना लगाने के बाद एक बार उसके सर पे वो मार देते हैं और उनका बेटा जॉन की भी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। घर आके वो जॉन की लाश को निकालता है और सबकी लाश को एक स्लीपिंग बैग में डालकर अपने घर के बीच वाले बड़े कमरे में रख देता है, और उसके बाद चर्च के गानों का रेडियो स्टेशन चला के वॉल्यूम खूब तेज कर देता है, ताकि उसका प्लान था कि पड़ोसियों को लगे कि घर में हमेशा चलता रहता था ये गाने, तो अभी भी घर में सब है और ये नॉर्मल है। उसके बाद 5 पन्ने का लेटर लिखकर अपने चर्च के पास्टर के नाम पर टेस्ट पे छोड़ देता है, जिसमें वो लिखा था कि दुनिया में बहुत गंदगी है और इसलिए वो अपने परिवार को भगवान के पास पहुंचाने के लिए उनको मुक्ति दे रहा है। इनकी मर्डर करने के बाद वो ट्रेन लेकर न्यू जर्सी से मिशिगन में पहुंचता है। 1972 में वो कोलोराडो जाता है और फिर डेनवर पहुंचता है। 1972 में उसने वहां पे एक अकाउंटिंग जॉब ले लेता है, और जैसा कि पहले हिस्से में आपने सुना था, बॉब नाम का आदमी वो अपना नाम बदलकर रॉबर्ट पीटर बॉब रख लेता है, और वहां पे वो जाके एक दूसरी शादी कर लेता है। पुलिस उसको कैसे पकड़ती है और पुलिस को पकड़ने के लिए किसका सहयोग मिला, और पकड़ने के बाद जॉन लिस्ट ने क्या क्या बात बताई और क्या रीजन था कि उसने अपना नाम रॉबर्ट पीटर क्लार्क रखा, इस बारे में जानने के लिए आप तीसरा पार्ट सुने। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।